निवेश की बारीकियां नहीं समझेंगे तो सही निवेश नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये होगा कि आपकी जिंदगी की जो प्लानिंग है उसमें कई रुकावटें आ जाएंगी। लेकिन आपके फाइनेंशियल गाइड योर मनी के रहते आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको देते हैं सही और सटीक सलाह आपके निवेश को लेकर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास योर मनी में आज। क्या है रोबो फाइनेंशियल प्लानिंग की खासियतें, आरडी, एसआईपी या कुछ और? क्या है निवेश की सही शुरुआत? क्या ज्यादा फंड आपको देंगे ज्यादा रिटर्न? योर मनी पर मिथ बस्टर। और आज योर मनी पर हमारे साथ है टिका वेल्थ मैनेजमेंट के गजेंद्र कोठारी और साथ ही adviceyour.com के अभिमन्यु सुफट। आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहला मुद्दा आज हम समझेंगे रोबो एडवाइस क्या होती है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्लानर के मदद लेने में और ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने में आखिर क्या अंतर है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या एहतियात आपको बरतने चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि ये रोबो एडवाइजरी का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या। इसके लिए हम बात करते हैं अभिमन्यु से। सबसे पहले पता है अभिमन्यु के रोबो एडवाइजरी एज अ कॉन्सेप्ट अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या एक ह्यूमन फाइनेंशियल प्लानर के बजाय कोई रोबोट फाइनेंशियल प्लानिंग करता है या ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग होती है? जी थैंक यू कविता, मुझे आज बुलाने के लिए और रोबो एडवाइजरी का कंसेप्ट बताने के लिए। बहुत ही नया कंसेप्ट है, पिछले एक साल से आया है इंडिया के अंदर। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रोबो एडवाइजरी में जो कस्टमर होता है वो अपनी इंफॉर्मेशन बेसिक डालता है। नॉर्मली हम किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास जाते हैं, वो सेम इंफॉर्मेशन को कस्टमर से समझ के काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के उसका आंसर उसको करता है। पर अगर हम वो सेम जो थॉट प्रोसेस है उसको एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के कस्टमर की वो स्पेसिफिक नीड के हिसाब से उसको एक रिपोर्ट दे दें और कहाँ पर निवेश करना है वो डाल दें, तो पूरा सिस्टम जो है बहुत सहज हो जाता है। सेकेंडली, तो आसान बनाने के लिए क्या मैं कह सकती हूँ कि ये एक तरह से ऑनलाइन फाइनेंशियल प्लानिंग है, जैसे कि ऑनलाइन पोर्टल पे भी हम देखते हैं कई फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। क्या ये उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है? करेक्ट। सो एक चीज़ जो है इसके अंदर बैक टेस्टिंग होती है कि परफॉर्मेंस कैसी हुई है जो इन्वेस्टमेंट हम निवेशक को देते हैं। एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम किसी से कोई सलाह मांगते हैं, जैसे बहुत बारी निवेशक पूछते हैं कि मार्केट में क्या लेना चाहिए, जो सलाह देने वाला है वो इस तरीके की सलाह देता है कि आपको इन्फोसिस लेना चाहिए, टीसीएस लेना चाहिए, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, विदाउट जाने के ये प्रोफाइल आपका कैसा है। रिटेल के अंदर ये होता है, दो एचएनआई जो है जिसका फैमिली ऑफिस है, वेल्थ मैनेजर है, वो लोग प्रॉब्ली उनको बहुत स्पेसिफिक एडवाइस दे सकते हैं उनके प्रोफाइल के हिसाब से। पर जो जनरल निवेशक है उसको स्पेसिफिक एडवाइस नहीं मिलती है, जो एक रोबो एडवाइजरी के थ्रू आराम से उसको मिल सकती है और एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में मिल सकती है। आज की डेट पे एक फाइनेंशियल प्लानर 20 से 30 हज़ार रुपये नॉर्मली बॉम्बे जैसी जगह पे लेता है, लेकिन रोबो एडवाइजरी में वो पर्टिकुलर सर्विस आपको 2,000 रुपये से कम पे मिल सकती है। तो कॉस्ट बेनिफिट काफ़ी है एक निवेशक के लिए। तो क्लियरली इसका मतलब यही है कि आप ऑनलाइन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकते हैं, काफी हद तक कस्टमाइज भी हो सकती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। adviceyour.com की क्या यूएसपी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गजेंद्र जी, एज अ कॉन्सेप्ट रोबो एडवाइजरी आपको कैसा लगता है, कितना अलग है ये एज अ ह्यूमन फाइनेंशियल प्लानर के मुकाबले? नहीं कविता जी, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये समय आ भी गया है जब हम बाकी चीज़ में हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कैब्स में हम ऐप बुकिंग की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स में हम ऑर्डर करके फूड घर पे मंगाते हैं, तो व्हाई नॉट इन्वेस्टिंग थ्रू ऑनलाइन। आज अगर हम देखते हैं देश में 125 करोड़ की आबादी है और लोगों को एडवाइस चाहिए, तो जो ट्रेडिशनल एडवाइजर्स होते हैं वो इतनी लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। इंडिया में अगर हम देखें सही तरीके के जो मायने में एडवाइजर्स हैं जो सारी प्लानिंग कर सकते हैं वो 10 से 15 हज़ार के नंबर्स हैं। तो ये आबादी, ये जो नंबर है ये 100 करोड़ को टच नहीं कर पाते हैं। और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यंग जो स्टूडेंट्स है जो कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 5 लाख 10 लाख की उनकी अर्निंग रहती है साल की, और उनके पास कोई जरिया नहीं होता है जहाँ से उनको एडवाइस मिल सके। और चूंकि वो काफ़ी टेक कंपनीज में काम करते हैं तो उनको ऑनलाइन बहुत सहूलियत पड़ता है, तो वो सीधा ऑनलाइन जाके ऐसी तरह की रोबो एडवाइजर्स में अपनी बेसिक प्रोफाइल डाल सकते हैं। सबकी ज़रूरतें मोटा मोटी सिमिलर होती हैं, तो उनको एक कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान उनको मिल जाता है जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और वहीं से वो बैठे बैठे निवेश कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो उनको अपने ऑफिस से निकलने की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट पेपरलेस एक्सपीरियंस होता है, सीमलेस होता है, 10 मिनट में उनका काम खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सही मॉडल है। जो यंगस्टर हैं जिनके पास 5 to 10 लाख है, उनको बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, ज़्यादा कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं है।
आई थिंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभिमन्यु, मुझे ये समझाइए कि मैं इसे ट्रस्ट कैसे करूंगी। कई बार हमने देखा है कि लोग योर मनी पर भी सवाल पूछते हैं, जहां पर वो ये जानना चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल प्लानर की अहमियत क्या है। ऐसे में अगर एक ह्यूमन फाइनेंशियल प्लानर की अहमियत लोग समझते नहीं है, ऑनलाइन अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी तो मैं कैसे विश्वास करूंगी कि ये सही फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे मेरी? तो एक जो मेरे को बेनिफिट क्लियरली दिखता है रोबो एडवाइजरी में रिलेटिव टू पर्सनल एडवाइजरी कि जो इमोशनल एंगल है वो निकल जाता है एडवाइजरी के अंदर। तो आपको जैसे पता है कि मार्केट की बात करें तो एक महीना पहले हर आदमी मार्केट में बहुत नेगेटिव व्यू का हो गया था, उसके बाद हमने देखा मार्केट ने कैसे रैली किया है। सेम आदमी जो ऊपर के लेवल पे बहुत बुलिश था मार्केट के, इवन फंडामेंटल लोग जो हैं वो नेगेटिव हो गए थे। वेयरएज जो रोबो एडवाइजरी, क्योंकि इसमें कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ नंबर्स जो हैं वो दर्शाते हैं कि अब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसके लिए क्या चीज़ अच्छी है। इसलिए मुझे लगता है एक पर्टिकुलर बेनिफिट जब हम मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं वो एक बेनिफिट आता है रिलेटिव टू पर्सनल फाइनेंस। ऑब्वियसली अगर मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड किसी की स्पेसिफिक न्यूज़ वो है प्रॉब्लम है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन एलिमेंट जरूर चाहिए। आई कैन नॉट से कि रोबो एडवाइजरी पूरा उस चीज का टेक केयर कर सकता है। अगर मैं अपनी लाइफ की प्लानिंग भी करा रही हूँ गजेंद्र जी, अगर मैं अपनी लाइफ के गोल्स यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, तो एक कनेक्ट शायद जरूरी होता है मेरे लिए। क्या वो कनेक्ट रोबो एडवाइजरी के थ्रू पूरा हो सकता है? जी, अगर आपके गोल सिंपल हैं, अगर आपके जस्ट सिंपल 2-3 गोल्स हैं और बहुत इजी आपकी लाइफ प्लान की हुई है, तो शायद आपको इंडिविजुअल प्लानर की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एक इंडिविजुअल प्लानर होता है वो आपसे जब 2-3 बार मिलता है तो उसकी एक फीस होती है। वो शायद 10,000 से लेके 25,000 तक होती है, जो कि एक 25 ईयर ओल्ड के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो अगर वो बेसिक चीजें डाल के अगर वो 2,000 में उसको सिमिलर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मे नॉट बी 100% कस्टमाइज, बट अगर 90% भी उसको मिल जाती है तो आई थिंक उसका काम हो जाता है निवेश की शुरुआत करने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। adviceshow.com की क्या यूएसपी है? सो adviceshow.com की हमारी एक जो यूएसपी है, ऑनलाइन में आपने जैसे आपको पता होगा कि काफ़ी लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं, पोर्टल्स शुरू कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो मार्केट में बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो है 360 डिग्री फाइनेंशियल प्लानिंग अक्रॉस एसेट क्लासेस ऑनलाइन में। ऑब्वियसली मतलब क्या होगा? जैसे कि हम लोगों को एनपीएस में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, सुकन्या समृद्धि जो सरकारी एक मोदी जी ने शुरू की थी स्कीम गर्ल चाइल्ड के लिए, उसकी सलाह देते हैं। तो ये तो एक आम फाइनेंशियल प्लानर भी सलाह देगा? नहीं, ऑनलाइन के अंदर ये सब नहीं हो रहा है। ऑनलाइन के अंदर नॉर्मली जो भी अभी तक मॉडल्स मार्केट में ज़्यादा 90% मॉडल्स जो मैं कहूँगा मार्केट में आए हैं, वो सिर्फ म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन के हिसाब से आए हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन करेंगे। वेयरएज हमारा ये मानना है कि जो कस्टमर है उसकी नीड बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है कि किस एसेट क्लास में अगर मुझे इंटरेस्ट है तो आपको नहीं होगा। तो इवन अगर मेरी एज भी सेम है तो भी हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया में करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पैसा है, पर वो फाइनेंशियल मार्केट में पैसा ही नहीं डाल सकते। उनको मन ही नहीं करता, तो उनके लिए आपको कस्टमाइज फिक्स्ड डिपॉजिट रिलेटेड और डेट फंड्स वैसी एडवाइस देनी पड़ेगी। हर आदमी शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। तो किसी को लार्ज कैप चाहिए, किसी को स्मॉल कैप चाहिए। तो उस तरीके का जो वो है कि किस पर्टिकुलर एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है, हमारा ये फोकस है कि उस टाइप की इंफॉर्मेशन दे। और कस्टमर आज इंडिया में प्रॉब्लम क्या है एक निवेशक की, कि उसको ये तो पता है कि मेरी अभी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन क्या करूं मैं, इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, लोन रीपे करूं नहीं करूं, उसको ये कुछ पता नहीं है। तो हम उसको जब हमारी साइट पे आता है, हम सिर्फ उसको 6 क्वेश्चन सिंपल पूछ के उसकी लगभग 12-13 प्रोडक्ट नीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार लोग असमंजस में भी होते हैं कि क्या अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स ऑनलाइन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ऐसी डिटेल्स जो जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी है, कोई इंडिया में कंफर्टेबल नहीं होता अपनी अच्छी सही सैलरी बताने के लिए, वैसी इंफॉर्मेशन हम कस्टमर से लेते नहीं है। कुछ और इंफॉर्मेशन है एक्सपेंस रिलेटेड, ईएमआई रिलेटेड, परसेंटेज रिलेटेड, उन सब से लेकर हम आंकलन कर सकते हैं कि कस्टमर की क्या स्पेसिफिक नीड हो सकती है। एंड फिर हम कस्टमर का सर्वे भी करते हैं टू अंडरस्टैंड के वेदर जो हमने किया है वो सही है कि नहीं, और फिर अपना जो एल्गो है उसको उस तरीके से इंप्रूवमेंट करता रहे। भी करते हैं आप, कस्टमाइज करते हैं पूरा एक प्लान। करेक्ट। तो इस तरह के प्लान जब हम ऑनलाइन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं गजेंद्र जी, तो क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? अभी तो फिलहाल इन्होंने
उन्होंने कहा कि advice.com के जरिए वो 6 सवाल का एक क्वेश्चनर तैयार किया हुआ है जो ये पूछते हैं और लोग अपनी डिटेल्स डाल के अकॉर्डिंगली वो प्लानिंग करते हैं। लेकिन अगर मुझे ऑनलाइन अपनी प्लानिंग करवानी है तो कौन कौन सी चीजें मुझे बतानी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं बतानी चाहिए एहतियात के तौर पर भी? बेसिकली ये सारी चीज़ ट्रस्ट पे डिपेंड करती है कि आप जिनके साथ डील करें, क्योंकि एज अभी मैंने बताया कि लास्ट 1 साल में काफ़ी कंपनीज आ गई हैं, 20-25 कंपनीज आ गई हैं और सब स्टार्टअप्स हैं। तो हमें पता नहीं चलता है कि किस पे डिपेंड करें, किसकी हिस्ट्री है, कौन लोग मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें आने में वक्त लगेगा, थोड़ा ट्रस्ट आने में वक्त लगेगा। जब ट्रस्ट आ जाता है, जब मीडिया एक उनको रेटिंग्स देना शुरू कर देती है, तब फिर निवेशक कॉन्फिडेंट होते हैं और फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने बताया कि अगर बेसिक फाइनेंशियल डिटेल्स अगर मैं डाल दूं तो मेरा काम हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा उनको देख के करना चाहिए, बिकॉज उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स लीक हो रही है। Absolutely, that's तो right. हाँ, सो इनफैक्ट काफी साइट्स जो हैं वो जैसे कस्टमर का पैन नंबर वगैरह मांगते बिल्कुल, हैं, हाँ। हम वो नहीं लेते। Okay. तो वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं हम, बिकॉज हमारा क्या आइडिया है कि कस्टमर से धीरे धीरे कंफर्ट लेवल दें। तो इनफैक्ट हम कई चीजें जैसे फ्री ट्रायल कस्टमर के लिए, अभी हमने 2 महीने का फ्री ट्रायल दिया हुआ है कस्टमर को। तो ऐसी चीजें देते हैं ताकि कस्टमर को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए हमारे मॉडल के ऊपर कि ये जेन्युइन काम कर रहे हैं, हमसे पैसा बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और फिर जैसे उनको कॉन्फिडेंस आता है वो धीरे धीरे हमसे और एडवाइजरी इन डिटेल और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करते रहते हैं। किस ब्रैकेट में होगी? हमारी टिपिकल फीस जो है वो 2,000 रुपए की होती है। एज अ स्टार्टअप ऑब्वियसली आजकल डिस्काउंट का ज़माना है, तो स्कीम्स निकालते रहते हैं। अभी 50% का डिस्काउंट का स्कीम निकाला हुआ है। उससे एडिशनल क्या हुआ है, ऑनलाइन में हमें एक जो हायर सेगमेंट है उससे काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं हमें बहुत इन डिटेल काइंड ऑफ पर्सनल फाइनेंस एडवाइजरी चाहिए, सिमिलर टू जो एक ऑफलाइन प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हम फीस चार्ज कर रहे हैं 11,599, जिसमें हम उनकी टैक्स रिटर्न भी फाइल करके दे रहे हैं। तमाम सर्विसेज आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड करवा रहे हैं। करेक्ट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रोबो एडवाइजरी एक नया ट्रेंड है जो कि शुरू हो रहा है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की कम से कम शुरुआत करना चाहते हैं और किसी पर्सनल फाइनेंस प्लानर के पास, फाइनेंशियल प्लानर के पास नहीं जाना चाहते हैं और एक पर्सनल एडवाइजरी नहीं चाहते हैं, कम से कम शुरुआत के तौर पे आप रोबो एडवाइजरी के जरिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं अपने शुरुआती गोल्स को लाइन अप करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिमन्यु आज शो पे आने के लिए। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। बने रहेंगे। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं दर्शकों के सवाल। मेरे साथ बने हुए हैं गजेंद्र कोठारी और पहले दर्शक साई कुमार फोन लाइन पर हैं। नमस्कार साई कुमार जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हैदराबाद से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? मैं अभी प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ, विप्रो इंफोटेक में करता हूँ। अच्छा, बताइए योर मनी के जरिए आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? See, basically, I mean, because monthly I opened the RD account. I'm investing 6,000 rupees. So if can you invest same thing in the SIP? So it gives any guarantee such that if I open RD, they will give me 13,000. In the same way, this SIP can give assurance to me. मेरे ख्याल से आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है साई कुमार जी, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ आप 1,000 रुपए तक बचा सकते हैं और आपको निवेश करना है। आपकी सालाना आय लगभग 2 लाख रुपए से कुछ ज्यादा है। आप समझना चाहते हैं कि आरडी के जरिए निवेश की शुरुआत करें, एसआईपी के जरिए, या आप ट्रेडिंग भी करने का यहाँ पे मन बना रहे हैं? कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं आपके, या आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए ही सवाल पूछा है? एक घर बनाने के लिए होते हैं। आपको घर बनाना है, कुछ आइडिया देंगे मुझे कितने साल में आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? 10 इयर्स में। 10 इयर्स टाइम में आपको जो घर की वैल्यू है वो कितनी लग रही है? 16 to 20 लाख। हाँ जी, 15 to 20 लाख। 15 to 20 लाख। ओके, चलिए फिलहाल जितनी आपकी क्षमता है 1,000 रुपए निवेश करने की, आपको बताते हैं कि क्या जरिया सही होगा। 10 साल का समय है गजेंद्र जी, और मेरे ख्याल से फिलहाल इन्वेस्टेबल अमाउंट अगर हम देखें थोड़ा सा कम है, लेकिन आई एम श्योर ये आगे चल के इनकी आय बढ़ेगी तो निवेश की बढ़ाने की भी कुछ शुरुआत करेंगे। क्या करना चाहिए इनको? आप थोड़ा सा रिस्क लेकर इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करने की सलाह देंगे?
जी कविता जी, बिल्कुल साई कुमार का भी यही सवाल था कि मैं क्या करूं, मैं आरडी कर रहा हूं 6,000 रुपए की, म्यूचुअल आरडी में गारंटेड रिटर्न मिलते हैं मुझे, Absolutely. क्या म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में गारंटेड रिटर्न मिलते हैं? साई कुमार जी, पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, म्यूचुअल फंड्स में कोई भी स्कीम आपको गारंटेड रिटर्न नहीं दे सकती है, ये सेबी का रूल है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स आपके जो निवेश हैं वो बाकी इन्वेस्टमेंट्स, सारे इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग जगहों पे करते हैं, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वो एक खाली इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो वो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता है। तो लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें फंड्स के, तो फंड्स ने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिया है। जैसे कि आपने बताया कि आपका गोल है घर बनाने का 10 साल बाद, तो आपके लिए जो सही इन्वेस्टमेंट रहेगा वो एक बैलेंस फंड या लार्ज कैप इक्विटी फंड में रहेगा, जहां 10 साल के पीरियड में आपको लगभग 10 से 12% टैक्स फ्री रिटर्न मिल सकता है, जो कि आरडी से काफ़ी बेटर रिटर्न होगा। तो आप जो फिलहाल 6,000 की आरडी कर रहे हैं उसको कम करके 2-3 म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपका लॉन्ग टर्म गोल भी पूरा हो सकता है। क्लियरली, तो यहाँ पे कौन से फंड में आप इनको निवेश करने की सलाह देंगे? जी बिल्कुल, सो अगर आप बैलेंस फंड में निवेश करें तो आप एचडीएफसी बैलेंस फंड और एल&टी प्रूडेंस फंड में से आप चूज कर सकते हैं। ये थोड़ा कम रिस्की फंड है, क्योंकि इसमें 65% इक्विटी और 35% डेट है। और मैं आपको लार्ज कैप फंड में रेकमेंड करूंगा, आप मोतीलाल ओसवाल फोकस 25 या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में से आप निवेश कर सकते हैं। 10 साल बने रहिए इसमें, एसआईपी जाते रहिए, करते रहिए, और जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है आप उसमें और एसआईपी बढ़ाते रहिए, ये सबसे सही तरीका है। साई कुमार जी, आपको और कोई सवाल पूछना है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, योर मनी के जरिए अपना सवाल हमसे आपने पूछा। उम्मीद करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे जल्द से जल्द। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर नितिन पुजारी का। नमस्कार नितिन। हेलो मैडम, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है? मैंने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ में किया है, ELSS ओके 6500 जी, और DSP में क्या है, स्मॉल में माइक्रो कैप और 10,000 किया